समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक झोंपड़ी थी, लेकिन उसका खेत बंजर था और उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। रमेश का परिवार गरीबी में जी रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उदासी भरे जीवन से परेशान थे। रमेश हमेशा सोचता, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? वह दिन रात इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिलता। साधु से मुलाकात। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु आए हैं। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। यह सुनकर रमेश ने तय किया कि वह साधु से अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। अगली सुबह रमेश साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। रमेश ने कहा, महाराज, मैं गरीब हूं। मेरा खेत सूखा पड़ा है। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी सुख और खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश हो सकता हूं। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें अपने गांव के हर घर जाना होगा और सच्चे खुशी वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। उनसे पूछो कि उनकी खुशी का रहस्य क्या है। जब तुम्हें ये उत्तर मिल जाए तो मेरे पास वापस आना। खुशी की खोज। रमेश ने साधु की बात मान ली। वह खुशी की खोज में गांव के सबसे अमीर आदमी लक्ष्मीचंद के पास गया। रमेश ने पूछा, लक्ष्मीचंद जी, क्या आप खुश हैं? लक्ष्मीचंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। मैं रात में चैन की नींद भी नहीं ले पाता। इसके बाद रमेश गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने कहा, मेरे पास सत्ता है, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि लोग मेरे खिलाफ न हो जाएं। मेरी खुशी अस्थायी है। रमेश ने गांव के स्कूल के शिक्षक, दुकानदार और यहां तक कि मंदिर के पुजारी से भी पूछा। सभी ने अपनी परेशानियां बताई। रमेश ने देखा कि किसी के पास सच्ची खुशी नहीं थी। बूढ़े किसान से मुलाकात। थका हारा रमेश अब निराश हो चुका था। तभी उसकी नजर गांव के किनारे एक बूढ़े किसान पर पड़ी। वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ रोटी और नमक खा रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून था। रमेश ने उससे पूछा, दादा, क्या आप खुश हैं? बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूं। रमेश हैरान रह गया। उसने पूछा, आपके पास तो न धन है, न बड़ा घर, फिर आप कैसे खुश हैं? बूढ़े किसान ने हंसते हुए कहा, खुशी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। मैं जो कुछ भी करता हूं, उसमें संतोष महसूस करता हूं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जीवन मिला है। मैं छोटी छोटी चीजों का आनंद लेता हूं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना और प्रकृति के साथ रहना। यही मेरी खुशी का रहस्य है। जी, रमेश ने बूढ़े किसान की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। वह साधु के पास वापस गया और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। साधु ने कहा, तुमने सही जवाब पाया है। खुशी का रहस्य धन, शक्ति या भौतिक चीजों में नहीं है। खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में संतोष पाते हैं। अब इसे अपने जीवन में अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। रमेश का बदला हुआ जीवन। रमेश ने साधु और बूढ़े किसान की बातों को अपने जीवन में अपनाया। उसने हर छोटी चीज में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। अब वह अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका खेत हरा भरा हो गया। उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसके परिवार में भी खुशी लौट आई। रमेश ने दूसरों को भी सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर है। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और संतोष रखना सीखें, तो हमारा जीवन सुखद और सफल